हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, रेलवे या एसएससी सीजीएल वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये 6 से 7% अपने आप में वेटेज रखता ही रखता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी मदद करो। और उसके लिए जिस प्रयास से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू हम लोग संख्याओं का ज्ञान एकत्रित करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या ऐसी संख्या है जो हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनी है, दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है। देखिए, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है आभासी संख्या। आभासी संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सम्मिश्र संख्या है इसको दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, समझे। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है हमारी आभासी संख्या। आभासी संख्या और वास्तविक संख्या, इसका इस प्रकार से जो फॉर्मेट होता है a+iv। अब देखिए, समझने वाली बात यह है, जो a है ये भी एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, और जो हमारा v है वो भी एक रियल नंबर है। लेकिन a जो है सिर्फ और सिर्फ अकेला है और v के साथ में i है। तो हमारा इससे कंक्लूजन निकला है, जिस संख्या के साथ में, जिस रियल नंबर के साथ में अगर i लगा हो, i को आयोटा बोलते हैं, आयोटा, जिस रियल नंबर के साथ में i लगा हो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। देखते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं 2i, 3i, 4i, 5i। तो जिन रियल नंबर के साथ में आयोटा लगा है वो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में बदल जाते हैं। और बाकी रियल नंबर तो ये तो हमको पता ही है, हमको पता ही है 1, 2, ये सब रियल नंबर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले नंबरों को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, कोई भी संख्या तुम्हारे दिमाग में आ रही है, बटे वाली, माइनस वाली, जैसी भी संख्या, √4, √9, जो संख्या पूर्ण वर्गमूल है या नहीं भी है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं के साथ में आयोटा लगा होता है वो संख्या इमेजिनरी कहलाती है, वो संख्या इमेजिनरी कहलाती है। सारी संख्याएं क्या हैं? इमेजिनरी हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे ये 4 है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और ये रूट के अंदर है, तो अगर इसके साथ में अगर अंदर माइनस में है, √-4 है, √-4 है, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। देखो कैसे, हम सब जानते हैं कि √4 का मतलब होता है
अंदर माइनस लगा हुआ है, √4 का मतलब √2 होता है। और जो -1 है ये इसको -1 पढ़ेंगे हम इस तरीके से, -1 इंटू 2 इंटू 2। और हमको पता है i² का मान -1 होता है, i² का मान -1 होता है। तो इसकी जगह पे हम i² लिखेंगे, हमारा हो जाएगा i² इंटू में 2 इंटू में 2। जब बाहर निकालेंगे तो एक बार 2 निकलेगा, एक बार i, तो इसका आंसर निकलेगा 2i। इस वजह से जो संख्या पूर्ण वर्ग है और अंडर रूट के अंदर माइनस में है, तो उस संख्या को हम हमेशा इमेजिनरी नंबर में काउंट करेंगे, क्योंकि इस तरीके से उसका मान निकलकर 2i आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज मैं पहली वीडियो बना रहा था तो सोचा कि कुछ नया शुरू किया जाए। तो इस तरीके से हमने आज सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी। सम्मिश्र संख्या जो होती है वो 2 रूप की होती है, यानी 2 प्रकार की बनी होती है, 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। उसमें पहली संख्या तुम्हारी वास्तविक संख्या है, दूसरी है आभासी संख्या। वास्तविक संख्या और आभासी संख्या मिलकर के सम्मिश्र संख्या बनती है, उसका फॉर्मेट होता है a + ib। ए और बी जो होते हैं वो दोनों रियल नंबर होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो दोनों रियल नंबर होते हैं, और जो आई होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। जितनी भी संख्याएं देखते हो दुनिया भर में हम लोग, वो सारी रियल नंबर है। जिन रियल नंबर के साथ में अगर आयोटा लगा हुआ है वो संख्या इमेजिनरी कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था, हम आने वाले अगले वीडियो में इसी के आगे से विस्तार से समझाएंगे, और ये वीडियो को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस यहीं पे खत्म करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, हमारे साथ जुड़ो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में बांटो और हमारा सपोर्ट करो। हम उसका जय हिंद, जय